आज हम लोग बात करेंगे एप्पल इवेंट में जो नई मैकबुक के लिए M1 चिप्स लॉन्च हुई है उसके बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं लैपटॉप और टेक रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। मैकबुक से मेरा थोड़ा ज़्यादा प्यार है, तो मैकबुक से रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा बातें होती हैं यहाँ पर। तो अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है नई आर्म बेस्ड मैकबुक को। यहाँ पर आपको नया चिप्स देखने को मिल रही है, M1 चिप्स। एप्पल की तरफ से नई मैकबुक्स आई है, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैक मिनी, और नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया है, बिग सर। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। आज हम लोग शुरू करते हैं मैकबुक की नई चिप्स से। एयर वाले वीडियोस और प्रो वाले वीडियोस भी आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं मैकबुक M1 चिप से। ये पहली सिस्टम ऑन चिप है मैकबुक के लिए, जिसका फोकस पावर एफिशिएंसी के ऊपर है और स्मॉल फॉर्म फैक्टर के ऊपर है। अब अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो पहले क्या होता था, हमारे पास मल्टीपल चिप्स होती थी, प्रोसेसर के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मेमोरी के लिए। M1 में इन सबको एक ही सिंगल चिप के अंदर डाल दिया गया है। सो अब उस एक चिप के अंदर ही सब कुछ रहेगा। फिर यहाँ पर है यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर, UMA। यहाँ पर इसकी वजह से आपको हाई बैंडविड्थ मिलेगी और लो लेटेंसी मिलेगी। बेसिकली इसकी वजह से जो आर्किटेक्चर यहाँ पे इन्होंने बनाया है मेमोरी के लिए, इसकी वजह से यहाँ पर लेस डुप्लीकेशन होगा और उसकी वजह से आपको यहाँ पे बेटर पावर एफिशिएंसी मिलेगी, कम बैटरी लेगा और आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। ये चिप बिल्ड है 5 नैनोमीटर के ऊपर, 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पर आपको 8 CPU कोर्स देखने को मिलते हैं। 4 यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर रहेंगे जो कि ज्यादा फोकस करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर, और यहाँ पर 4 एफिशिएंसी कोर्स रहेंगे जो कि तब यूज करे जाएंगे जब ज्यादा परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं कुछ नोट्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे ही एक्सेल शीट खोल के रखी, तब मुझे ज्यादा CPU की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं वो 4 एफिशिएंसी कोर्स का यूज करूंगा। जब मैं ज्यादा इंटेंसिव टास्क कर रहा हूँ, मान लो फाइनल कट प्रो पे कुछ कर रहा हूँ, तब मैं वो 4 परफॉर्मेंस वाले कोर का यूज करूंगा। एप्पल ये क्लेम करता है कि ये जो 8 कोर वाला CPU है, ये उनकी तरफ से बनाया गया सबसे मोस्ट पावरफुल CPU है। अब अगर मैं यहाँ पे पावर कंजम्पशन की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने इसको कहा है वर्ल्ड्स बेस्ट CPU परफॉर्मेंस पर वॉट, और एक ग्राफ भी दिखाया है उन्होंने। लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन बार क्या रखा है, कौन से सिस्टम से ये लोग एग्जैक्टली कंपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बताया नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे पावर कंजम्पशन तो कम लिया जा रहा है, क्योंकि जो मैकबुक्स आई हैं उनकी बैटरी काफ़ी अच्छी है। अब अगर यहाँ पर मैं GPU की बात करूं तो ये बेटर है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से जो अभी तक हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर आपको 8 कोर का GPU मिलता है। एप्पल ये क्लेम करता है कि अभी तक का फास्टेस्ट इंटीग्रेटेड GPU है। इंटीग्रेटेड GPU है, डेडिकेटेड GPU नहीं है। डेडिकेटेड GPU अलग होता है, ये इंटीग्रेटेड GPU है। लेकिन ये GPU काफी केपेबल है फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए, खास करके एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर में। अगर आप लोग फाइनल कट प्रो यूज करते हो तो ये वाला GPU उसके लिए काफी केपेबल है। उन्होंने यहाँ पे गेमिंग भी करके बताई थी, लेकिन डोंट बाय दिस फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए रुक जाओ, अभी थोड़े और टेस्ट रिजल्ट आने दो। जो उन्होंने वहाँ पे गेम्स प्ले करे थे, जो फ्रेम रेट्स लोगों को दिखने मिले थे, सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क्स। फिर यहाँ पर आता है 16 कोर का न्यूरल इंजन, जो कि मशीन लर्निंग में हेल्प करता है। बेसिकली ये आपको फाइनल कट प्रो में, फोटोशॉप में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ये आपको प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेगा। जब आप लोग टेंसर फ्लो वगैरह यूज करोगे मशीन लर्निंग में, तब ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन जब आप लोग एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको क्लाउड का ही यूजुअली यूज करना पड़ता है। फिर यहाँ पर सिक्योर एनक्लेव भी है। इसके बारे में अभी फिलहाल ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है। बेसिकली आप लोगों के हार्डवेयर के साथ कोई भी टैंपर नहीं कर सकता है। और अगर मैं इसका आसान भाषा में मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक बार एप्पल लैपटॉप ले लिया, वो खराब हो गया, तो मैं इसको कहीं बाहर से रिपेयर नहीं करवा सकता हूं। कोई भी इसको रिपेयर नहीं कर सकता है। सिर्फ एप्पल के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो ही इन आर्म बेस्ड मैकबुक को रिपेयर कर सकते हैं, और कोई इसे रिपेयर नहीं कर सकता है। रिपेयर करेगा तो नहीं चलेगा ये। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी बताए थे डिजाइनर और डेवलपर्स के साथ में कि कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस उनको मिली है। अब वो स्टेज थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो इवेंट में हमें बताए थे। फिर आया था बिग सर, जो कि बेटर ऑप्टिमाइज्ड है एप्पल की M1 चिप्स के लिए। काफी जल्दी उसमें एप्स ओपन हो जाएंगे, सफारी ओपन हो जाएगा, इंस्टेंटली जो आपका मैक है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर एप्स का सपोर्ट भी अब आपको देखने को मिलेगा। जो आपके आईफोन और आईपैड वाले एप्स थे वो भी अब आपकी मैकबुक आर्म बेस्ड में चल जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक फास्टेस्ट CPU और GPU मिलता है एप्पल की तरफ से, एंड विथ बेटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बिग सर। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा मैकबुक के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्स भी है। सबसे पहला है हार्डवेयर वेरीफाइड सिक्योर बूट। इसकी वजह से जो भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स है वो इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो एप्पल के ऑथराइज्ड है
वही इसे रिपेयर कर पाएंगे। सेकेंड है इसकी सिस्टम ऑन चिप। देखो सिस्टम ऑन चिप में ना जितने भी सारे पार्ट्स थे अब वो एक चिप के अंदर है, तो अगर कुछ भी पार्ट उसका खराब होता है, मेमोरी खराब होती है या फिर एप्पल की सिक्योरिटी T2 चिप खराब होती है, कुछ भी खराब होता है तो वो फिर पूरा पार्ट, वो फिर पूरा सीपीयू बदलेगा। सो रिपेयर्स आर गोइंग टू गेट मोर एक्सपेंसिव विद दिस आर्म बेस्ड मैकबुक। तीसरा है क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पर एप्पल अपने इकोसिस्टम को और लॉक करते हुए जा रहा है। तो अगर डेवलपर को यहाँ पे ऐप रिलीज करना है तो इन्हें यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेगी। जो एप्पल का ये सही है वो सही रहेगा, एप्पल को उनका ऐप अच्छा नहीं लग रहा है रिमूव कर देगा, उनको ऐसा लग रहा है कि इस ऐप की जरूरत नहीं है या फिर उनका खुद का एक ऐप है जो उससे कम्पीट कर रहा है, तो यहाँ पे एप्पल अपनी मोनोपोली डाले जा रहा है ऐप सिस्टम में। या फिर डेवलपर को यूजर को कन्विंस करना पड़ेगा उसे साइड लोड करने के लिए। साइड लोड करना यहाँ पे और डिफिकल्ट होता जा रहा है एप्पल के नए सिस्टम्स में। अगला यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी को लेकर के, एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छी तरीके से चलेंगे। जो इसके जो नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इस चिपसेट के लिए काफी अच्छे से काम करेंगे, लेकिन जो पुराने वाले हैं उसके लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। जो रोसेटा 2 के थ्रू चलेंगे, एम्यूलेशन के थ्रू चलेंगे, वो कैसे रहेंगे, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, उस पर अभी ज्यादा नहीं बताया गया है। बोल रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी, कितना फर्क पड़ेगा, वो अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एडोब क्रिएटिव स्वीट भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो आएगा अगले साल शुरुआत में, अभी फिलहाल वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेसर फ्रॉम एप्पल। फास्ट है, एनर्जी एफिशिएंट है, यहाँ पे आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा। सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी स्टार्टिंग में इशू रहेगा, होपफुली डाउन द लाइन वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस नए प्रोसेसर के साथ में हमारे पास 3 नए डिवाइसेस आए हैं, मैकबुक एयर, मैक मिनी और मैकबुक प्रो। इन तीनों डिवाइसेस के बारे में मैं वीडियोस बना दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।